देखिए कल अभी तक हमने क्या क्या किया वैसे बेसिकली आज क्या किया, फिजिकल पॉलिसी स्टार्ट किया। तो हम बेसिकली हम क्या कर रहे थे, हमने बोला था फिजिकल पॉलिसी करते हुए कि गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी जो है वो कहां से हमें पता चलती है, दैट वी कैन सी फ्रॉम यूनियन बजट, हर साल जो आता है। तो अब हम बजट को पढ़ेंगे कि बजट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि इस वक्त गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी इज इट कंट्रैक्शनरी और इज इट एक्सपेंशनरी। तो हम करेंगे बजट। लिखे आप इसका आर्टिकल कौन सा है, ठीक है ना, लिखें आप, द यूनियन बजट is presented under two heads of accounts, सबसे पहला जो हेड है अकाउंट का दैट इज रेवेन्यू अकाउंट, और दूसरा जो अकाउंट है हमारा कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल, also called as revenue account or current account। अब रेवेन्यू अकाउंट में क्या होगा, हाँ, what गवर्नमेंट अर्न्स एंड स्पेंड्स ऑन डे टू डे बेसिस। तो आपने लिखना है क्या, what गवर्नमेंट अर्न्स ऑन एंड spends on day to day basis, what government earns कैपिटल अकाउंट में आप लिखें what government earns by way of lump sum receipts, so earns by lump sum receipts and spends by lump sum expenditure। ये लॉन्ग टर्म हुआ, वो डे टू डे बेसिस है। सो इसमें लिखो ये डे टू डे बेसिस है, इसमें लिखो लॉन्ग टर्म। जो हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं यूजुअली कितना पीरियड होता है जिसको हम एक साल, ठीक है साजिद, हम कर रहे हैं बजट। हमने बोला था कल की फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी सीन बाय सीइंग व्हाट बजट सेज, यूनियन बजट सेज। तो बजट की हमने बोला कि जब हम बजट को देखने लगेंगे, तो बजट को जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा गवर्नमेंट कितना पैसा कमा रही है, कितना स्पेंड कर रही है, ठीक है। और उस क्योंकि अगर बीच में अगर कुछ जैसे फॉर एग्जांपल आप 10 रुपए की कमाई कर रहे हो, आमदनी 98 खर्चा रुपया, तो आधे एक 98 का आपका इनकम है, 1 रुपए का आपका खर्चा, तो जो 98 जो एक्स्ट्रा 98 है वो तो आपको कहीं ना कहीं से लानी पड़ेगी, तो वो बोरोइंग में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही चीज बताती है हमें गवर्नमेंट यूनियन बजट कि हम कितना हम कमा रहे हैं, कितना हम खर्च कर रहे हैं, और हमारी इसकी वजह से क्योंकि जो बीच में गैप बनेगा, डेफिसिट बनेगा, वो कहीं ना कहीं से तो हमें लेना पड़ेगा ना, तो वो हमारी बोरोइंग्स बताएगा। तो दिस इज व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनियन बजट, ठीक है। अब रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट का हमने बोला कि डे टू डे बेसिस पे जो आप खर्च कर रहे हो, जो अर्न कर रहे हो और खर्च कर रहे हो, तो वो अगर हम किसी अकाउंट में डालेंगे कि हमने इतना पैसा आज कमाया, इतना पैसा आज हमने खर्च किया,
दैट विल बी इंक्लूडेड अंडर रेवेन्यू अकाउंट, वेयर एज कैपिटल अकाउंट में एक साल में हमने कितना पैसा कमाया, कितना पैसा हमने खर्च किया, दैट विल बी इंक्लूडेड अंडर कैपिटल अकाउंट। अब दोनों के बीच में हमने दो ऐसे डिफ्रेंसिएशन करनी एक ही पेज को। अब मेरी बात मानो, हाँ ठीक है करते जाओ, और इस तरफ भी ये करो, क्योंकि हमारा मकसद बेसिकली, हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमारा मकसद है कि हमें याद रखना है, समझो ना। तो यहाँ पे हमने दो में डिवाइड कर दिया। और रेवेन्यू अकाउंट में हमने कुछ ना कुछ हर दिन कमाया होगा, और कुछ ना कुछ हमने हर दिन खर्च किया होगा। जो हमने कमाया होगा उसको हम डालेंगे रेवेन्यू रिसीट्स, जो रोजाना हम खर्च कर रहे हैं ऑन डे टू डे बेसिस, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस तरफ जो हमने हर दिन, सॉरी ऑन लॉन्ग टर्म जो कैपिटल अकाउंट के अंडर हमने कमाया, दैट विल बी इंक्लूडेड अंडर कैपिटल रिसीट्स, और इस तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर से रिवाइज करेंगे। यूनियन बजट का हमने जब कल हमने बात की थी, हमने बोला था कि फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, आप नहीं आए थे, फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट जो है हमें पता चलती है। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है कि गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च कर रही है, ठीक है, उसकी रेवेन्यू कितनी है, कितना उसने खर्च किया, कितना उसकी वजह से जो है उसने बोरो किया, किसी कहीं से उधार लिया। तो ये जो चीजें हैं दैट वी कैन अंडरस्टैंड ओनली फ्रॉम यूनियन बजट, जो हर साल प्रेजेंट किया जाता है। तो हमने बोला कि यूनियन बजट जो है वो डिवाइड हम अगर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेवेन्यू एंड देयर एक्सपेंडिचर, दो में हमने डिवाइड किया। वो बजट के बीच में दो अकाउंट्स होते हैं, रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट में डे टू बेसिस पे, फॉर एग्जांपल आपकी फैक्ट्री है, डे टू बेसिस पे आप कितना अर्न कर रहे हो, डे टू बेसिस आप कितना खर्च कर रहे हो, दैट विल बी इंक्लूडेड अंडर। और लॉन्ग टर्म अगर सोचो कि एक साल का हम पूरा एक लेंगे, खाका लेते हैं, तो लमसम आपने कितना कमाया और लमसम आपने कितना खर्च किया, दैट विल बी इंक्लूडेड अंडर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब हमने क्योंकि हमने कुछ कमाया है, डे टू बेसिस पे कुछ कमाया है और डे टू बेसिस पे हमने खर्च किया है, तो हमने रेवेन्यू अकाउंट को दो में डिवाइड कर दिया, रेवेन्यू रिसीट्स पैसा आया और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हमने खर्च किया। उसी तरह कैपिटल अकाउंट में लॉन्ग टर्म लमसम जो पैसा आया और पैसा हमने खर्च किया, तो हमने डिवाइड कर दिया कैपिटल रिसीट्स में और कैपिटल। आपको तो पता होगा ना ये चीजें, आप बुक कीपिंग करते हो, ठीक है। अब आप क्या कर लें, अब आपको समझ आ गया ना, अभी 2 सेकंड रुक जाओ, हम इसको अगर वापस से करेंगे, लास्ट पे कर लेना आप ना, गॉड ब्यूरी। ये बनाओ, आप उसको देख बनाओ। हमने बोला बजट, बजट में हमने दो अकाउंट्स बनाए, रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट को हमने बोला करंट अकाउंट भी कहा। अब इसको हमने डिवाइड किया किसमें, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस तरफ भी हमने सेम किया, कैपिटल, कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहां पे आपने लिखना है नो रीपेमेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, नो रीपेमेंट लायबिलिटी, नो रीपेमेंट, नो रीपेमेंट लायबिलिटी। किसके, रेवेन्यू रिसीट से जितना भी हम पैसा कमाएंगे उसको हमने वापस रीपे करने की हम पे कोई लायबिलिटी नहीं है, समझे। इनकम टैक्स गवर्नमेंट ने हमसे लिया तो उनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है कि हमें वो जो इनकम टैक्स उन्होंने लिया तो वापस करना है हमें, ऐसा कोई लायबिलिटी नहीं है। तो रेवेन्यू रिसीट्स में नो रीपेमेंट लायबिलिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। अब कल क्योंकि हमने रेवेन्यू रिसीट्स के बड़ी चीजें पढ़ ली हुई हैं, इसको फर्दर दो में डिवाइड करो, टैक्स रिसीट्स और नॉन टैक्स रिसीट्स।
टैक्स रिसीट्स और नॉन टैक्स रिसीट्स, टैक्स रिसीट्स और टैक्स रिसीट्स हमने कल की हुई हैं। सो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, आपने नीचे एग्जांपल्स इनकी डाल देनी है, ठीक है। नॉन टैक्स रिसीट्स, इसको आप लिखें 8, एक वो बनाए आप, 8 साइड वाला कौन सा होता है, ऑक्टागन बनाया। फीस, फाइन्स, यूजर चार्जेस, डिविडेंड्स फ्रॉम पीएसयूज, profits from departmental undertaking, profits from departmental undertakings like railways, posts, telegraphs। कितने, 1 2 3 4 5। इंटरेस्ट इनकम, 2 सेकेंड, इंटरेस्ट इनकम, आप ये लिखो ना पहले, इंटरेस्ट इनकम ऑन लोन्स given by government, grants received by government, grants बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी 2022 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है बजट के ऊपर, समझे। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर ये आपको आता था ना, खाली आपने डायग्राम बनानी थी, डायरेक्ट क्वेश्चन। इसलिए कह रहा हूं, इसको ना खा जाओ, इसको पी जाओ। फाइन्स, यूजर चार्जेस, डिविडेंड्स फ्रॉम पीएसयूज, प्रॉफिट्स फ्रॉम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, इंटरेस्ट इनकम ऑन लोन्स गिवन बाय गवर्नमेंट, ग्रांट्स रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसको ना खा जाओ, इसको रट्टा मारना, दबा के रट्टा मारना। मेंस में अगर 15 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में आपको पूछेगा, चल रहे हो गया, रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट, हो गया। छोड़ो ना यार, प्लीज इधर देखो, अपना याद करो यार, याद करो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हो। जो आ रहा है तो आने दो उसको। इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट ऑन लोन्स गिवन बाय इट, इट्स इंटरेस्ट इनकम ऑन लोन्स गिवन बाय गवर्नमेंट। इसका मतलब साफ नहीं लिखा है नहीं इंपॉर्टेंट, आपको क्या लगता है? का नाम देख के पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा आता है। नहीं, मैं बताऊंगा किस में से पूछ सकता है, वो बताऊंगा, अभी बताऊंगा। ठीक है, प्रॉफिट्स फ्रॉम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स,
अच्छा ये टेटा लिख दिया मैंने। फीस, फाइन्स, यूजर चार्जेस, डिविडेंड्स फ्रॉम PSUs, profits from departmental undertakings, interest income received by government on loans given by it, grants received by government। ये नॉन टैक्स रिसीट्स हैं। टैक्स रिसीट्स तो अलग आ गए। नॉन टैक्स रिसीट्स जैसे फाइन, हर दिन जैसे हमारे से हमारा चलान हो गया तो वो फाइन आ गया। फीस किसी रिलेटेड उन्होंने ले ली गवर्नमेंट ने, और यूजर चार्जेस किसी चीज को यूज करने के जो चार्जेस गवर्नमेंट ने ले लिए। PSUs जो गवर्नमेंट के हैं उनके ऊपर जो प्रॉफिट्स जो वो कमाएगी, डिविडेंड होंगे तो वो गवर्नमेंट के पास आएंगे। प्रॉफिट्स फ्रॉम डिपार्टमेंट, रेलवेज पोस्ट से इनसे जितने भी प्रॉफिट्स कमाएगी तो गवर्नमेंट की डे टू डे बेसिस, ये तो डे टू डे बेसिस पे इनको प्रॉफिट मिल रहे हैं ना, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट इनकम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट इनकम ऑन लोन्स गिवन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने लोन दिया, 100 रुपए का लोन दिया, बट 10 रुपए की इंटरेस्ट इनकम है और इंटरेस्ट है उसका, तो 100 रुपए नहीं, अगर वापस पैसा आ रहा है वो 10 रुपए, वो किसमें, नॉन टैक्स रिसीट्स में आएंगे। 100 किधर आएंगे, वो हम अलग से, अगर जब 100 रुपए वो वापस रिसीव करेगी वो किसी और अकाउंट में आएंगे, इसमें नहीं आएंगे, समझ रहे हो। तो ये आ गया। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लिखे लिखे आप, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू हर दिन गवर्नमेंट को कहां कहां खर्चा करना पड़ता है, तो इसमें आप लिखो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल। डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल। डेवलपमेंटल में क्या होगा, रोज का मरा का उनका जो खर्चा है, हेल्थ, हेल्थ, एजुकेशन, एजुकेशन, सैनिटेशन, हाइजीन, एक्सपोर्ट, प्रमोशन, प्रमोशन, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। हर रोज का खर्चा होता है कम्युनिकेशन पे, ट्रांसपोर्ट पे। गवर्नमेंट अगर FCI से कुछ मतलब कुछ भी ट्रांसपोर्ट कर रही है, जैसे अब गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो वो भी ट्रांसपोर्टेशन में आ जाएगा, क्योंकि उनकी वजह से वैल्यू क्रिएट हो रही है, समझ रहे हो ना। तो वो जो डेवलपमेंटल, जैसे हेल्थ की फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हॉस्पिटल में 1 लाख रुपया पर डे खर्चा हो रहा है तो वो डेवलपमेंटल है, समझ लो। अब अगर वो बना दिया, वो दूसरी तरफ आएगा। यहाँ पे डेवलपमेंटल डे टू डे जो एक्टिविटीज पे एक्सपेंडिचर हमारा होता है। हाँ बिल्कुल। नॉन डेवलपमेंटल में लिखें आप लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। अगला लिखें आप डिफेंस, अगला लिखें आप सब्सिडीज, बड़ा इंपॉर्टेंट सब्सिडीज। इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप लिखें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद आप लिखें पेंशन्स, उसके बाद ग्रांट्स टू स्टेट्स, स्टेट्स एंड अदर बॉडीज। इसमें दो चीजें जो है कॉमन आ रही हैं, आपको याद रखनी है। इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट इनकम, मैंने लोन दिया है, मैं गवर्नमेंट हूं, उस पे जो मुझे इंटरेस्ट इनकम हो रही है वो रेवेन्यू रिसीट्स में जाएगी। लेकिन अगर मैंने लोन लिया हुआ है, उसका जो मैंने इंटरेस्ट पेमेंट करना है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। जो मैंने लोन लिया है दूसरी गवर्नमेंट से, कहीं से भी, है ना, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उसके इंटरेस्ट का नहीं,
उस पे जो मैं सॉरी उसके प्रिंसिपल का नहीं, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट में पे कर रहा हूं, है ना, वो आ जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। वेयर एज वो इनकम, अगर मैंने लोन दिया हुआ है उसके ऊपर जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो हमारा रेवेन्यू रिसीट्स में जाएगा, वो रेवेन्यू रिसीट्स में जाएगा। आप क्योंकि लेट है ना, आपको तभी नहीं। हमने बोला था कल कि बजट जो है दैट रिप्रेजेंट फिस्कल पॉलिसी ऑफ अ गवर्नमेंट। तो बजट को जब हमने डिवाइड किया फिस्कल पॉलिसी जानने के लिए कि कैसी फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी, तो हमने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक रेवेन्यू, अपना रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू का अकाउंट में डे टू डे जितने भी हमारे खर्चे हो रहे हैं और डे टू डे हमारी जितनी इनकम बन रही है तो वो उसमें हम डालेंगे, उस अकाउंट में डालेंगे। और कैपिटल अकाउंट में लम सम फॉर अ लॉन्ग टाइम, साल के लिए, 2 साल के, जितने भी हमारा खर्चा हो रहा है और जितनी हमारी इनकम हो रही है वो उसमें डालेंगे हमने। ठीक है, फिर उसके बाद हमने, क्योंकि हमने डिवीजन करनी है तो रेवेन्यू अकाउंट को हमने रेवेन्यू अकाउंट को हमने रेवेन्यू, सॉरी ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू अकाउंट को हमने डिवाइड किया रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। जितना हमें पैसा दिन दिन हर दिन आ रहा है उसको हमने इसमें डाला, जितना हमारा खर्चा हो रहा है उसमें इसमें डाला। अब कितना हमारा डे टू डे हमारा इनकम हो रही है वो हमने डिवाइड किया टैक्स, या तो टैक्स से हमें हर दिन आ रहा है या नॉन टैक्स से आ रहा है। टैक्स से हमें डायरेक्ट टैक्सेस भी आ सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस पे जीएसटी हो गया, वो तो हर दिन हमें आ रहा है ना। और नॉन टैक्स में हमने बोला ये यहाँ से हमें फाइन से गवर्नमेंट फाइन करेगी, फीस लेगी, यूजर चार्जेस होंगे, डिपार्टमेंटल जो जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से रेलवे से प्रॉफिट्स कमा लिया, गवर्नमेंट का कहीं पे स्टेक है तो वहां से जो डिविडेंड आएगा वो आ गया। गवर्नमेंट ने किसी को किसी से फॉर एग्जाम्पल हमें वर्ल्ड बैंक ग्रांट दे देती है जिसके ऊपर हमें कोई पैसा वापस रिपे नहीं करना तो वो भी इसी में आएगा। और उसके बाद हमने किसी को लोन दिया हुआ है उसके ऊपर जो मुझे इंटरेस्ट आएगा, प्रिंसिपल जो मैं लूंगा वो अलग अकाउंट में जाएगा, लेकिन जो हमने उसके ऊपर इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है वो इस अकाउंट में आएगा, इसमें रेवेन्यू अकाउंट में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे हमारे खर्चे कहां कहां पे हो रहे हैं, डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट में हेल्प करेगी वो एक्सपेंडिचर हमारा इसमें आएगा, और जिसका हमसे हमारी डेवलपमेंट में कोई रोल नहीं है, जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए पैसा लगता है हर दिन के लिए। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, सब्सिडीज, सब्सिडी हमने दी थी है तो हमारा खर्चा है, वो डेवलपमेंट में काम नहीं कर रहा। उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट्स, यही चीज मैं कह रहा था कि मैंने लोन किसी से लिया है उसके ऊपर जो मैं इंटरेस्ट पे करूंगा दैट विल बी नॉन डेवलपमेंटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये चीज क्लियर होगी, ये चीज आपको जो है हमें याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम कैपिटल अकाउंट की तरफ चलेंगे। कैपिटल अकाउंट, ये हो गया, इतना कर लिया आपने। अब नीचे अलग से कैपिटल अकाउंट को कर दो, आपको पता चल गया ना कैपिटल अकाउंट को अलग से नीचे करना। खुद साफ साफ लिखो ताकि आपको याद रहे। कैपिटल अकाउंट को हमने फर्दर दो में डिवाइड किया हुआ था, इसमें कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें पेमेंट रीपेमेंट लायबिलिटी है, इसमें ईदर देयर विल बी इंक्रीज इन रीपेमेंट लायबिलिटी और देयर विल बी डिक्रीज इन फाइनेंशियल एसेट्स। ये दो चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता हूं कितनी इंपॉर्टेंट है, आगे सब रट्टा मार लेते हैं। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए कि जब मुझे कैपिटल अकाउंट के अंदर पैसा आएगा, मैं अर्न करूंगा, या तो मेरी रीपेमेंट लायबिलिटी, फॉर एग्जांपल मैंने लोन लिया तो मेरी रीपेमेंट लायबिलिटी बढ़ेगी, इधर ये होगा, या कैपिटल अकाउंट में मुझे कुछ चीज बेचूंगा, मैं अगर अपनी अपनी प्रॉपर्टी बेच दी मैंने, वो पैसा आया तो मेरा फाइनेंशियल एसेट कम हो जाएंगे, या तो ये होगा या तो ये होगा। समझ आई? अब इसको आप फर्दर बताएं। ए लिखें डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट लिखो, लिख दे क्या रहे हो, लिखो डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयूज। बी, आप इधर चल जाओ ना, इधर चल जाओ विदुल, आप इधर चल जाओ। सेल ऑफ इट्स
एसेट्स बाय गवर्नमेंट। तीसरा लिखो रिकवरी ऑफ पास्ट लोन्स। और चौथा आप लिखें borrowing by government पांचवा लिखें आप पब्लिक मनी। अब मुझे चीज बताएं, आपने लिख लिया। अब ये जो 5 हैं, ये इन 2 क्राइटेरियाज में कौन सा फिट होता है मुझे बताओ। जब हमने अपनी पीएसयूज में डिसइन्वेस्टमेंट की, अपने स्टेक्स बेचे, फॉर एग्जांपल मेरा 70 गवर्नमेंट का 74% स्टेक था, शेयर था एक किसी पीएसयू में, तो अभी मैंने बेच दिया जी 25%, 23%, मेरा अब शेयर कितना हो गया 51% गवर्नमेंट का। तो क्या ये किस में आए, इन दोनों में से किस में आएगा? नीचे वाले में, कि मेरी फाइनेंशियल एसेट जो है वो कम हो गए हैं। दूसरा सेल ऑफ इट्स एसेट्स बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने अपने एसेट्स ही बेच दिए। फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट की कोई बिल्डिंग थी, गवर्नमेंट ने उसको बेच दिया, तो वो भी इसको कर रहा है कि इसमें फाइनेंशियल एसेट्स कम हो रहे हैं। रिकवरी ऑफ पास्ट लोन्स, अगर लोन मैंने आपको दिया है दैट इज माय फाइनेंशियल एसेट, ठीक है। अगर आपने मुझे वो रीपे कर दिया, क्या ये मेरा फाइनेंशियल एसेट कम हुआ कि नहीं हुआ? है ना, मैंने आपको लोन दिया हुआ है, उधार दिया हुआ है, तो वो मुझे पे करेगा। अब जब तक आपके पास वो लोन है दैट इज माय फाइनेंशियल एसेट, आप मेरे फाइनेंशियल एसेट हो, आप मुझे इंटरेस्ट पेमेंट करते जाओगे, है ना। लेकिन जब आपने पूरा पे कर दिया तो आपका मेरा फाइनेंशियल एसेट कम हो गया, तो ये इसमें आएगा। लोन मेरे लिए एसेट है। जब आप बैलेंस शीट ऑफ बैंक पढ़ोगे तो जो लोन दिए हुए हैं उसने, दैट आर एसेट्स ऑफ, वो एसेट साइड पे होते हैं। उसके बाद बारोइंग बाय गवर्नमेंट, अगर बारोइंग की हुई, मैंने लोन लिया है गवर्नमेंट ने, तो वो इट इंक्रीजेस द रीपेमेंट लायबिलिटी। और पब्लिक मनी, फॉर एग्जांपल डिफरेंट स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च करती है, जैसे कौन सा, काफी स्कीम्स है जिसमें गवर्नमेंट डायरेक्टली लोगों से पैसे लेती है। हाँ, तो आप इसको ब्रैकेट में लिखो आप, मनी डिपॉजिटेड बाय पब्लिक। हाँ बिल्कुल, मनी डिपॉजिटेड बाय पब्लिक इन डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। फॉर एग्जांपल मनी डिपॉजिटेड बाय पब्लिक इन डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। आप क्यों नहीं लिख रहे हो? मनी डिपॉजिटेड बाय पब्लिक इन डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। क्या ये 5 के 5 ईदर ऑफ दीज 2 जो उसको कर रहे हैं, नहीं फुलफिल कर रहे हैं? अब क्योंकि हमने बात की थी, अब हमने बोला था, ये देखना, रिकवरी ऑफ पास्ट लोन्स और गवर्नमेंट। जब हमने इंटरेस्ट पेमेंट की बात की थी तो हमने बोला था 100 रुपए अगर हमने लोन लिया हुआ है और 10 रुपए उसके ऊपर इंटरेस्ट है, तो मैंने बोला था कि इंटरेस्ट पेमेंट जो हम करते हैं दैट विल बी इंक्लूडेड अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन जो हमने बारोइंग की हुई है, 100 रुपए की जो प्रिंसिपल बारो की है, दैट विल बी कैपिटल रिसीट में आएगा। सॉरी, जो गलत मैं बोल रहा हूं, जो मैंने पैसे लिए हुए, सॉरी, जो मैंने पैसे लिए हुए हैं, सॉरी, जो मैंने पैसे लिए हुए हैं, जो मैंने 100 रुपए का पैसा लोन लिया हुआ है, उस पे जो मैंने इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा हूं दैट विल बी इंक्लूडेड अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन जो अब मैं पैसा पे करूंगा वो उसमें आएगा, ये गलत, मैं गलत बोल रहा हूँ, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा कि मैंने उसको पैसा दे दिया। ये उल्टा है। रिकवरी ऑफ पास्ट लोन्स, मैंने लोन दिया हुआ है, ये बोलना था, मैंने लोन दिया हुआ है ना, तो इंटरेस्ट पेमेंट जो मैं ले रहा हूं उनसे, दैट विल बी इंक्लूडेड अंडर रेवेन्यू रिसीट्स। वो हमने बोला इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट ऑन लोन्स गिवन। लेकिन जो मुझे उसके ऊपर जो क्या मिलेगा,
जो प्रिंसिपल वापस हमें मिलेगा तो उसको रिकवरी ऑफ पास्ट लोन्स बोलेंगे, तो वो जो है कैपिटल रिसीट्स में आएगा। अब उल्टा कर लेते हैं, अगर मैंने लोन क्या हुआ, लिया हुआ है ना, लिया हुआ है, तो जो लोन में वापस इंटरेस्ट सॉरी वो प्रिंसिपल वापस करूंगा वापस, तो दैट विल बी इंक्लूडेड अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करूंगा दैट विल बी इंक्लूड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या ये चीज क्लियर है? तो ये चीज हो गया। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ आओ, उस तरफ लिखो डिक्रीज इन रीपेमेंट लायबिलिटी और इंक्रीज इन फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, डिक्रीज, इधर देयर विल बी डिक्रीज इन रीपेमेंट लायबिलिटी और इंक्रीज इन, अभी हमने इसकी बात की कि जब मैं अपना प्रिंसिपल अमाउंट वापस करूंगा, सुनना, जब मैं अपना प्रिंसिपल अमाउंट वापस करूंगा दैट विल बी इंक्लूडेड अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैंने अभी बोला। और क्या मैं अपना लोन जब वापस कर रहा हूं, क्या मेरी रीपेमेंट लायबिलिटी कम हो रही है? यस, कम हो रही है, तो वो इसके अंडर, आप पहला लिखें, आप इसके अंडर रीपेमेंट ऑफ पास्ट लोन्स, रीपेमेंट ऑफ पास्ट लोन्स। दूसरा आप लिखें लोन्स गिवन बाय स्टेट, लोन्स गिवन टू स्टेट्स एंड यूटीज, लोन्स गिवन टू स्टेट्स एंड यूटीज। तीसरा लिखें एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा लिखें एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर बोथ सोशल एंड इकोनॉमिक। सोशल में क्या क्या, हेल्थ के लिए हमने क्या बना दिया, कोई हॉस्पिटल बना दिया, स्कूल्स बना दिए, और इकोनॉमिक में क्या क्या, रोड्स बना दी, है ना, हाईवेज बना दिए, मंडीज बना दी, तो वो इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर। अब देखते हैं रीपेमेंट ऑफ पास्ट लोन्स, डिक्रीज इन रीपेमेंट लायबिलिटी, लोन्स गिवन टू स्टेट्स एंड यूटीज, इंक्रीज इन फाइनेंशियल एसेट्स। तीसरा तीसरा क्या हमने बोला, एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्रीज इन फाइनेंशियल एसेट्स। ये आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको समझ आ गई? अब हम करेंगे, अब मुझे चीज बताओ, क्या आपको लगता है कि जितना पैसा हम कमा रहे हैं ऑन डे टू डे बेसिस और जितना हम खर्च कर रहे हैं डे टू डे बेसिस, कौन सा ज्यादा होगा? आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, और हर दिन का ऐसा होता है। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल हम हर दिन का 50 रुपए कमा रहे हैं और 100 रुपए हम खर्च कर रहे हैं, तो जो 50 रुपए जो हमें एक्स्ट्रा जो जो हमारा ये बीच में जो डेफिसिट आया, इसको हम बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट। अगर हम इसको अकाउंट 1 रखते हैं, इसको 1 रखते हैं, इसको अकाउंट 2 रखते हैं, इसको अकाउंट 3 रखते हैं, इसको अकाउंट 4 रखते हैं, तो रेवेन्यू अपना डेफिसिट क्या होगा? 2 माइनस 1। क्या यही होगा? यही होगा ना? तो आपको लगता है कि कोई इतना दयालु है कि 50 रुपए का डेफिसिट छोड़ देगा? इसका मतलब ये होगा जो हम हर दिन खर्चा कर रहे हैं, 50 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से हम उठाएंगे। समझ रहे हो ना? कोई इतना दयालु नहीं है, माफ कर देगा, माफ नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, बारो करती है फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, बाहर से ले लिया, जैसे पाकिस्तान की आईएमएफ से ले लिया, ठीक है ना? तो हमने बोला कि रेवेन्यू रिसीट्स, अगला टॉपिक आप लिखें, पहला लिखें। अब काम में करें ना, एक ट्राइंगल बनाए, बीच में लिखें डेफिसिट्स, ट्राइंगल बनाए डेफिसिट्स। ये अकाउंट आप कर दो 1 2 3 4 कर दो। डेफिसिट्स,
पहले लिखो रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा लिखो फिस्कल डेफिसिट, तीसरा लिखो प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट, तो रेवेन्यू डेफिसिट कितना होगा, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो अकाउंट नंबर सेकंड माइनस फर्स्ट, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। इट मींस, ब्रैकेट में लिखो, इट मींस that the government it means that the government is not able to meet its day to day expenditures। क्या ये चीज सही है? तो डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट होने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है हर दिन का खर्चा, जो डे टू डे खर्चा हो रहा है, उसको पूरा नहीं कर पा रही है। समझ रहे हो? अब आपने ये करना है, इस साल का जो बजट है आपने देखना है, इस साल हमारे बजट में कितने परसेंटेज रेवेन्यू डेफिसिट था। तो रेवेन्यू डेफिसिट अकॉर्डिंग टू 2024 बजट कितने परसेंट है, और अगले साल का हमारा रेवेन्यू डेफिसिट एस्टिमेटेड कितना होगा, जो गवर्नमेंट ने बोला कि इतना हम रखेंगे। क्या ये चीज क्लियर है? इसके बाद हमारे पास आ गया फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टीई माइनस आर प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। अब काम में करें आप, अच्छा 2 सेकेंड, फिजिकल एफडी इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट हो गया, टीई इज इक्वल, टीई क्या हो गया इसमें, टोटल एक्सपेंडिचर मतलब हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों, हमारा टोटल खर्चा जितना है उसको रख दिया, माइनस आर क्या है, रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट्स। आप 2 सेकंड वापस पीछे जाओ, आप खोलो कौन सा, कैपिटल रिसीट्स खोलो, कैपिटल रिसीट्स में हमने बोला था देयर विल बी डिक्रीज इन फाइनेंशियल एसेट्स और इंक्रीज इन रीपेमेंट लायबिलिटी। पहले 3 जो हैं, पहला कौन सा था, क्या, डिसइन्वेस्टमेंट, दूसरा क्या है, सेल ऑफ एसेट्स, तीसरा रिकवरी ऑफ पास्ट। क्या ये इसको कर रहे हैं अपना, या इसको कर रहे हैं पूरा, किस वाले को सेटिस्फाई करें, या इसको सेटिस्फाई करें, इसको कर रहे हैं, इन डिक्रीज इन, अब डिक्रीज इन फाइनेंशियल एसेट्स मतलब हो गया नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। तो हमने जब कैपिटल रिसीट्स किया तो उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 2 में, एक डेट क्रिएटिंग और एक नॉन डेट क्रिएटिंग और डेट क्रिएटिंग। लास्ट वाले जो 2 थे कि हमने लोन लिया, लोन रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट और बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट, और दूसरा पब्लिक से जो पैसा लिया है वो डेट क्रिएटिंग है। आगे आपको समझ, जमीर जी आपको कुछ समझ आई क्या बोला मैंने? तो हमने इसमें क्या क्या कवर किया ये देखना, 2 सेकंड रुक जाओ। टोटल एक्सपेंडिचर क्या क्या आ गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कौन सा, अकाउंट नंबर 2 और अकाउंट नंबर 4। रेवेन्यू रिसीट्स मतलब अकाउंट नंबर 1, बच्चा कौन सा, अकाउंट नंबर 3, अकाउंट नंबर 3। अब याद रखना 3 का भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक डेट क्रिएटिंग और एक नॉन डेट क्रिएटिंग। इधर आ गया। अब मुझे